हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 3 के देखो 5 भाग दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, बॉक्स खाली है, यानी दूसरा पद बताना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान के चलो ये कोई श्रेणी है, ये कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। हम इसके बारे में क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, और ये चौथा पद है, और ये पांचवा पद है। अब हम दूसरे वाले पद को क्या लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है दूसरे पद, दूसरे वाले पद को हम लिख सकते हैं, दूसरे वाले पद को हम इस तरीके से लिखते हैं a+t। जैसे मुझे तीसरे पद को लिखना है तो हम तीसरे वाले पद को कैसे लिख सकते हैं, तीसरे पद को हम ऐसे लिख सकते हैं a+2d। चौथे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, चौथे पद को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a+3t। पांचवें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, पांचवें पद को हम लिख सकते हैं a+4d। यानी कि अगर हमें अगला पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम सार्वंत्र को जोड़ देते हैं। अच्छा, ये निकल के कैसे आता है, जैसे कि हमें तीसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, तीसरा पद। हमारे फॉर्मूला होता है अंतिम पद, अंतिम पद n बराबर a+n-1 × d। जैसे कि हमें निकालना है तीसरा पद। क्या निकालना है, तीसरा पद। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, तीसरा पद यानी n की वैल्यू 3। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो a तो a रहेगा, प्लस n की जगह हम कितना रखेंगे, तीसरा पद निकालना 3 करना पड़ेगा, -1 तो 1 इंटू डी। तो a3 बराबर ये हो जाएगा हमारा a+3 में से गया तो कितना बचेगा, 2। 2 का गुणा डी में कितना होगा, 2d। देखो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d। देखो हमने यही तो लिखा था, a+2d। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे ही अगले पद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सार मंत्र को जोड़ देते हैं। चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, पहला पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखो पहला पद दे रखा है, ये दूसरा पद हमें खाली दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है 26। अब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी कि हमें बताना दूसरा पद क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये हमें बॉक्स से दे रखा है कुछ तरीके से, और ये 26 हमें यहाँ पे दे रखा है। देखो क्या हमें यहाँ पे ए दे रखा है, पहला पद कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 2। और हमें यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद हमें क्या दे रखा है, 26। अब एक बात बताओ, हम इस तीसरे वाले पद को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने तुमको बताया था जस्ट। तीसरे वाले पद को हम लिख सकते हैं a+2d, a+2d। तो हम तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, बराबर a+2d। तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, ये 26। कितना दे रखा है, 26। अब देखिए हमें a का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे a का हमें पहला पद दे रखा है 2। a की जगह रखेंगे 2 प्लस 2 गुने, गुने यानी d तो हमें बताना है, d बराबर 26। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर में ये होगा 2d। 2d बराबर ये होगा हमारा 26, और ये उधर जाके 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए 2d बराबर, 2d बराबर ये कितना होगा, 26 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 24। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से d का मान कितना निकल के आएगा, d का मान हमारा यहाँ से निकल के आएगा 2, यानी कि हम सॉरी 12, यानी कि हमारा सारवंत्र कितना निकल गया है, 12। अगर आपको पहला पद पता है a और आपको सारवंत्र d पता है, तो आप श्रेणी का कोई सा भी पद याद कर सकते हो, चाहे 100वां 200 300 400 1000वां कोई सा भी पद निकाल सकते हो। बस हमें क्या पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए और सारवंत्र d पता होना चाहिए। अब हमें क्या बताना है सवाल में, देखो हमें बताना है दूसरा पद, दूसरा पद बताना है। अच्छा दूसरा पद होता क्या है, देखो दूसरा पद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दूसरा पद होता है a+d। क्या होता है, a+d। हमारा दूसरा बॉक्स खाली, तो हमें दूसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा पद निकालेंगे हम, चलो यहाँ पे निकालते हैं दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हमारा होता है a+d। हमें पहला पद कितना दे रखा है, 2 प्लस d हमारा कितना निकल गया है, 12।
इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, हमारा दूसरा पद निकल के आएगा 12 और 2 14। हमारा कितना होगा 14। तो हम यहाँ बॉक्स में क्या भर देंगे 14, यानी हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 14। यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया 14। आप इस बॉक्स में 14 भर दोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, देखो हमें पहला पद नहीं दिया है, लेकिन हमें तीसरा पद दूसरा पद दिया है, तीसरा खाली हमें चौथा पद दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है सवाल में। देखिए हमें सवाल में दे रखा है, देखिए हमें ए तो नहीं दे रखा, सवाल नंबर 2 हमें दूसरा पद दे रखा, क्या दे रखा है A2। A2 हमें कितना दे रखा है 13। और हमें दे रखा है चौथा पद, चौथा पद कितना दे रखा है हमें A4। चौथा पद हमें दे रखा है A4 यानी कि 3। अब देखिए न तो हमारे पास हमें अभी यहाँ पे सारवंतर पता है, न हमें पहला पद पता है। तो हम ए और डी दोनों ही ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों के माध्यम से। हम दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, दूसरे पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, जो कि हमें ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, चौथे पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3डी। ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी हमें कितना दे रखा है 3। ये हो गया हम समीकरण नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमें कितना दे रखा है, देखिए समीकरण 1 हमारा कितना निकल गया था ए प्लस डी बराबर 13। समीकरण नंबर 2 हमारा कितना ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी बराबर कितना है 3। अब करेंगे क्या, देखिए हम यहाँ पे दो वैल्यू को हटाते हैं, यहाँ से एक जैसी वैल्यू को हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे ए प्लस का, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पर सभी क्या होंगे, चिन्ह हमारे हो जाते हैं चेंज। तो देखो ये प्लस की, ये तो यहाँ माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस ये तो कट जाएगा दोनों। अब माइनस के 3d, अब ये क्या माइनस के 3d में से प्लस के d को निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2d बराबर। अब ये कितना है 13 और ये माइनस के 3 है। प्लस के 13 में से माइनस के 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 10। जब हम यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d बराबर ये होगा 10 बट्टे माइनस के 2। हम बट्टे में माइनस में नहीं छोड़ते, उसको काटेंगे तो d बराबर हमारा कितना निकल जाएगा माइनस के 5। अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात हो चुका है, सारवंतर। सारवंतर कितना d निकल के आ गया। अब हम a कैसे निकालेंगे, अब d का मान, अब जो d का मान है इसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर हमारे कितना था a प्लस डी बराबर 13। तो देखिए हमें a तो निकालना है, तो a प्लस डी का मान कितना माइनस के 5 बराबर 13। अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस ही होगा, a माइनस 5 बराबर 13। इसको उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर 13 प्लस 5। तो यहाँ से हमारा पहला पद कितना निकल के आ गया 18। कितना निकल के आ गया 18। अब देखिए हमारा पहला पद 18 है, हमारे पास d है। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें सवाल में क्या ज्ञात करना था, देखिए हमें सवाल में ज्ञात करना था पहला पद। पहला पद हमारा कितना निकल के आया है, पहला पद हमारा निकल के आया था कितना 18। कितना निकल के आ गया 18। अब हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमें पद निकालना है तीसरा पद। क्या निकालना है, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम, हमारा तीसरा पद हमारा होता क्या है, देखो तीसरा पद होता है a प्लस 2d। क्या होता है a प्लस 2d। तो हम निकालेंगे तीसरा पद a प्लस 2d। देखिए तीसरा पद होता है a प्लस 2d। हमारा a कितना निकल गया है, a हमारा कितना 18, एक जगह 18 रखेंगे प्लस प्लस 2 तो 2 गुणे हमारा d कितना निकल गया, d निकल गया माइनस के 5, तो माइनस 5। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हुआ, ये हुआ 18 प्लस 2 का गुणा माइनस के 5 में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस के 10। 18 में से 10 घटेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि हमारा तीसरा पद कितना निकल के आ गया 8। कितना आ गया 8। हमारा तीसरा पद कितना निकल के आ गया 8। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 8। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के हमने दोनों पद ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, देखिए हमें पहला पद दे रखा है ए, दूसरा पद और तीसरा पद हमें बताना है, और हमें चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है, हमें पहला पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है 5, और हमें चौथा पद क्या दे रखा है, हमें चौथा पद दे रखा है, चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोनों में 18 और 19/2, 19/2। अब देखो हम चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, हम चौथे पद को लिख सकते हैं a+3d। तो इसको हम लिख सकते हैं a+3d बराबर हमें कितना दे रखा है 19/2। अब देखिए a का मान तो हमें दे रखा है कितना 5, a की जगह हम कितना रख देंगे 5, तो 5 +3 तो 3, d तो हमें बताना है, यहाँ पे d निकालेंगे, d गुना बराबर 19/2। अब देखिए इस वाली संख्या को इधर जाके ले जाएंगे तो प्लस की उधर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3d बराबर 19/2। ये प्लस का 5 उधर जा किसका होगा, माइनस का। अब देखिए 3d बराबर इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे एक मान के क्या बनाएंगे भिन्न, एलसीएम कितना लेंगे 2, 2 से तो एक बार भाग जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो 19 से कम 19, माइनस तो माइनस, एक का भाग 2 बार देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10। देखो इसका तो गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसके नीचे एक मान क्या चीज कर देंगे गुणा क्रॉस, तो ये होगा हमारा 3 दूनी 6d, 6d बराबर 19 में से 10 गए तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 6 इसके बट्टे में जाएगा 9/6, इसको काटेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/2। हमारा d कितना निकल गया 3/2, और हमें a दे रखा है। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हमें तीसरे वाले सवाल में क्या बताना है, दूसरा पद बताना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम दूसरा पद कैसे निकालेंगे, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। दूसरा पद हमारा होता क्या है, दूसरा पद होता है देखिए a+d, क्या होता है a+d, तो a+d, a हमें कितना दे रखा है 5, तो 5 प्लस तो प्लस, डी अभी हमने कितना निकाला था, डी हमने निकाला 3/2, कितना निकाला 3/2, 3/2, 3/2। देखिए इसके नीचे एक मान के भिन्न मान के सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 2, एक का भाग 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, प्लस तो प्लस, 2 का भाग एक बार जाएगा, 1 तिया 3, यानी कि हमारा दूसरा पद कितना निकल के आ गया 10 से 13/2, कितना आ गया 13/2। अगर हम इसमें इसका भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 छिक्के 12, 6 सही 1/2, यानी कि हमारा दूसरा पद कितना निकल के आ गया 6 सही 1/2। अब हमें निकालना है तीसरा पद, क्या निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद हमारा क्या होता है तीसरा पद होता है a+2d। हमें a कितना दे रखा है, ये तो हमें पहला पद 5 दे रखा है, तो 5 फिर 2 गुणे d कितना दे रखा है, d दे रखा है हमें 3/2, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा तीसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 और 3 पद दोनों ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है पहला पद दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद हमें नहीं दे रखा है, हमें ज्ञात करना है, हमें दे रखा है छठा पद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें पहला पद कितना दे रखा है 4, तो a बराबर हमें दे रखा है -4। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 छठवां पद, छठवां पद हमें क्या दे रखा है a6 दे रखा है 6। हम छठवें पद को क्या लिख सकते हैं, हम छठवें पद को लिख सकते हैं a+5d बराबर 6। अब a की जगह पे हम क्या रख दें, यहाँ पे a की जगह -4 रख दें, तो -4 प्लस 5 गुना d तो यहाँ से निकलेगा बराबर 6, ये उधर जाके किसका हो जाएगा 4 प्लस का, तो ये हो जाएगा 5d बराबर -4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 6 4 10।
यहाँ से हम डी निकालेंगे तो डी हमारा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 10/, इसको काटेंगे 2 बार, यानी कि हमारा डी कितना निकल के आ गया 2। हमारे पास पहला पद है और डी है। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। तो सबसे पहले दूसरा पद निकालेंगे। हम जानते हैं दूसरा पद होता क्या, देखिए दूसरा पद हमारा क्या हो, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो हमें ए कितना दे रखा -4, प्लस तो प्लस, डी कितना निकाला हमने 2, तो 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा पद क्या होगा, -4 + 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -2। कितना बचेगा -2। देखिए -2 बचेगा, तो हमारा दूसरा पद कितना निकल के आ गया -2। अब देखिए अब हमें निकालना है तीसरा पद। क्या निकालना है, तीसरा पद। तीसरा पद हमारा क्या होता है, तीसरा पद होता है a + 2d, a + 2d। तो देखिए हमें a कितना दे रखा है -4, तो -4 रखेंगे, प्लस तो प्लस 2 गुना d कितना है 2, तो 2। अब देखिए ये क्या होगा हमारा, ये होगा -4 और ये होगा +4, 2 दूनी 4, प्लस माइनस कट जाए क्या बचेगा 0। यानी कि हमारा तीसरा पद कितना निकल के आया, हमारा तीसरा पद निकल के आया 0। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पद हमारा कितना होगा 0। अब हम देखेंगे चौथा पद कैसे निकालेंगे। हमारा चौथा पद क्या होता है, चौथा पद होता है हमारा a + 3d, a + 3d। ये हमें कितना दे रखा है -4, प्लस तो प्लस 3 गुना डी हमने कितना निकाला था, डी निकाला था 2, तो 2। ये हो जाएगा हमारा, देखिए चौथा पद हो जाएगा -4 और ये होगा 3 दूनी 6। अब देखिए हमारा चौथा पद यहाँ से कितना निकलेगा +6 और -4 को ऐड करेंगे कितना बचेगा +2। यानी चौथा पद हमारा क्या होगा +2। अब हमको बताना है पांचवा पद। क्या निकालना है, पांचवा पद। देखिए हमें निकालना है पांचवा पद। पांचवा पद कैसे, पांचवा पद होता हमारा a + 4d। क्या होता हमारा a + 4d। तो पांचवा पद हमारा होगा, a कितना दे रखा था हमें -4, प्लस तो प्लस 4, तो 4 गुणा हमारा d कितना निकल के आया था, d निकल के आया था 2। कितना निकल के आया था 2। तो हमारा पांचवा पद यहाँ से होगा -4, 4 दूनी कितना होगा ये +8, +8 -4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा +4 बनेगा। यानी कि हमने पांचवा पद भी ज्ञात कर लिया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों 2, 3, 4 पांचों पद ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, देखिए हमें आपके दूसरा पद दे रखा है और हमें क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद दे रखा है। हमें दूसरा पद दे रखा है a2 बराबर कितना दे रखा है 38। और हमें क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 छठा पद, यानी कि हमें छठवां पद दे रखा है -22। अब हम दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, हम दूसरे पद को लिख सकते हैं a + d, a + d बराबर 38। ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 1। और छठवें पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 5d, ये होगा हमारा -22। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 हमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है a + d बराबर 38। समीकरण नंबर 2 हमें क्या दे रखा है a + 5d बराबर -22। यहाँ से हम एक वैल्यू को हटाते हैं। देखो यहाँ प्लस का ही, यहाँ प्लस का ही, दोनों समान है, समान नहीं लेकिन समान प्लस के दोनों, हमें एक क्या करना पड़ेगा माइनस का करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या हुआ, सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस का करना पड़ेगा, अगर ये चिन्ह माइनस का है तो किसका चेंज हो जाएगा प्लस का। देखिए इससे तो कट ही जाएगा ये। अब -5d में से
प्लस का एक डी को हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4d बराबर। अब ये प्लस के 22 और 30 कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। यहाँ से अब हम डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा 60 बटे माइनस के 4। बट्टे में हम माइनस नहीं छोड़ते, माइनस ऊपर चलेगा कितना हो जाएगा माइनस के 15, यानी कि हमारा डी कितना निकल के आ गया माइनस के 15। अभी तक हमारे पास ए नहीं है पहला पद, हमें अगला कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास हमें डी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए ए। तो देखिए अब हम ए का मान कैसे निकालेंगे। इस डी का मान समीकरण नंबर चाहे तो आप एक में रख दो चाहे दो में रख दो। तो हम ए का मान ज्ञात करने के लिए डी का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर एक में। देखिए डी का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए समीकरण नंबर एक हमें क्या दे रखा था, ये दे रखा हमें a प्लस डी बराबर 38। इसमें हम डी का मान रखेंगे कितना माइनस के 15 है, तो a प्लस डी का मान कितना रखेंगे माइनस के 15 बराबर 38। देखिए अब हम क्या करेंगे, ए तो यहां से हमें निकालना है, तो ये क्या प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 15 बराबर 38। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बराबर ये 15 उधर जाकर किसका हो जाएगा 38, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ए हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। देखो 38 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 38, 30, 40, 38 और 5 43 होता 53, यानी कि हमारा पहला पद कितना निकल गया 53 और हमारा डी कितना निकल के आया था माइनस के 15। अब हम कोई सा भी पद याद कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, पहला पद हमारा कितना निकल के आ गया, पहला पद हमारा निकल के आ गया 53, ये आंसर हो गया। अब हमको बताना है तीसरा चौथा और पांचवा पद, तीसरा चौथा और पांचवा पद। तीसरा चौथा और पांचवा पद कैसे निकालेंगे, देखिए हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद क्या क्या होता है, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। अभी हमने पहला पद कितना निकाला था, देखिए अभी हमने पहला पद कितना निकाला था 53 और डी हमारा कितना माइनस के 15। देखिए तीसरा पद होगा हमारा ए हमें कितना निकाला था 53 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना निकाला था हमने भी, देखो माइनस के 15 ये रहा, तो माइनस के 15 हमारा तीसरा पद होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 53 माइनस 15 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस के 30, माइनस के 30। तो यहां से हमारा a3 कितना निकल के आ जाएगा, 53 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23 प्लस का, यानी तीसरा पद हमारा कितना होगा 23, कितना होगा 23, हमारा तीसरा पद होगा 23। अब देखिए अब हमें निकालना है चौथा पद। चौथा पद कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा चौथा पद होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a हमने कितना निकाला था, अभी a निकाला था हमने कितना 53, तो 53 प्लस तो प्लस 3 गुणा डी कितना है हमारा माइनस के 15 निकाला था हमने माइनस के 15। देखिए हमारा चौथा पद होगा 53 प्लस 3 का माइनस 15 में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस के 45। इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा चौथा पद कितना निकल के आएगा 8, कितना होगा 8, यानी कि हमारा चौथा पद कितना होगा 1 2 3, चौथा पद हमारा कितना होगा 8, कितना निकल के आया 8। अब हम निकालेंगे पांचवा पद, क्या निकालेंगे पांचवा पद। तो हम पांचवा पद होता क्या है, पांचवा पद होता हमारा a प्लस 4d। तो पांचवा पद ज्ञात करेंगे, ए हमें कितना निकाला था 53 प्लस 4 गुणा डी का मान हमने कितना निकाला था माइनस के 15। देखिए पांचवा पद होगा हमारा 53 प्लस 4 का माइनस के 15 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 चौके 60 माइनस के। अब यहाँ से हमारा पांचवा पद क्या होगा माइनस के 60 प्लस 53, तो कितना बचेगा माइनस के 7। हमने पांचवा पद भी ज्ञात कर लिया है। तो देखिए प्रिय छात्रों, हमने क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 3 ये हमने सभी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के हमने क्या पद ज्ञात कर लिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।